स्वागत है मेरे YouTube चैनल पांडे क्लासेस में। सो गाइस, मैं आगे ये बोलने वाला हूँ कि आप लोग क्या मेरे पुराने वीडियोस को ध्यान से देखे हैं? क्या उसमें दिया हुआ नोट्स यानी जो मैंने लिखवाया उसको आपने नोट किया है? क्या आपने उसको याद किया है? अगर किया है तो अच्छी बात है, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो प्लीज उसको याद कर ले या फिर उसको रिमेम्बर रखें। मैंने तो अच्छा समझाया था तो उसको रिमेम्बर रखें। सो गाइस, हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ लिया था, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ लिया था, और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल पढ़ लिया था, और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो गाइस, डिफरेंशिएशन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता क्या है ये हम जानेंगे। तो गाइस, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, कुछ प्रॉपर्टीज होती है नॉन मेटल की, तो क्या उसके बीच में डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है? जैसे कि एक है ब्लू मार्कर, एक है रेड मार्कर, इस दोनों में अंतर है नहीं, दोनों में डिफरेंशिएशन है कि नहीं? यानी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है इसमें और इसमें। इसी प्रकार से क्या डिफरेंट है मेटल और नॉन मेटल में। तो देखेंगे पहला डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस होगा गाइस, metals are malleable and ductile. Metals are malleable and ductile. That time non-metals are neither malleable nor ductile. तो गाइस, बताओ कि ना ये नॉन मेटल होता है, ना मेलेबल होता है, और ना ही डक्टाइल होता है। फिर ये होता क्या है? याद करो थोड़ा सा, क्या होता है? मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो गाइस, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रिटल इन नेचर, यानी वो टुकड़े टुकड़े पीसेस में वो ब्रेक हो जाते हैं। क्या होते हैं? पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। तो दे आर ब्रिटल इन नेचर। और गाइस, एक बात बता दो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहने का मतलब कि आपके अगर फाइनल एग्जाम्स होते हैं या फिर हाँ फेयरली एग्जाम्स होते हैं तो उसमें इस चीज को जरूर पूछा जाएगा। मतलब लॉन्गेस्ट क्वेश्चन जो भी होता है, जिस स्कूल में जैसा पैटर्न है सीबीएसई वाला, मतलब 4 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये जरूर आएगा, डिफरेंस जरूर आएगा कंफर्मेशन के साथ। गाइस, 100% लिख लो। अगर आपके एनसीईआरटी बुक में मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है तो ये कंफर्म यानी 100% लिखवा लो या सिग्नेचर करवा लो कहीं पे। 100% इसके बारे में डिफरेंशिएशन जरूर आएगा 3 नंबर या फिर 4 नंबर या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में। अगर 3 नंबर में आता है तो छोटा सा लिख दो चलेगा, 4 नंबर में आता है तो 4 पॉइंट लिख दो चलेगा, 5 नंबर में आता है तो 5 पॉइंट लिख दो चलेगा। यानी कि गाइस पे मार्क कर लेना यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें कंफर्म आना है एग्जाम में, तो ये कंफर्म आना है। छोटा सा एग्जाम हो यार, उसमें भी कंफर्म पूछ लेगा टीचर कंफर्म पूछेगा। मैं अगर क्वेश्चन सेट करने वाला हूँ तो मैं इसको जरूर 4 नंबर क्वेश्चन में देता। और ये अभी तक का क्वेश्चन मैं जितना बार देखा हूँ 8 क्लास में, जितने स्कूल का एग्जाम का पेपर देखा हूँ, सब स्कूल में पूछा ही जाता है। तो भाई इसको 100% श्योरिटी है कि एग्जाम में जरूर आएगा, तो इसको ध्यान से याद कर लेना है। तो पहला होगा कि मेटल आर मेलेबल एंड मेटल आर डक्टाइल। नॉन मेटल आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल इन नेचर। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा metals are good conductor of किस चीज का गाइस? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और गाइस यहाँ दूसरा हो जाएगा नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। So guys, तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन गाइस बताओ तो, एक्सेप्शन क्या था इसका? जल्दी से फटाफट बताओ।
मुझे मत पता ना, कमेंट करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो जल्दी अपने दिमाग में रिमेम्बर करो, जल्दी से रिमेम्बर करो। फर्स्ट एक्सेप्शन था यस गाइस ग्रेफाइट, ग्रेफाइट था, क्या था, ग्रेफाइट था। और दूसरा एक्सेप्शन क्या था, ग्रेफाइट किस चीज का एक्सेप्शन था, इलेक्ट्रिसिटी का, किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी का। और दूसरा एक्सेप्शन क्या था गाइस, फटाफट, सबसे कीमती हीरा, और मैं बहन से नहीं बोल दिया यार, सबसे कीमती हीरा, मतलब इसका दूसरा एक्सेप्शन था डायमंड, दूसरा एक्सेप्शन था डायमंड, जो कि क्या कंडक्ट करता है गाइस, जो कि हीट का कंडक्टर होता है, जो कि हीट का कंडक्टर होता है। तो गाइस ये रहा दूसरा डिफरेंशिएशन। तो हम चलते हैं तीसरे की ओर। सो गाइस मैंने आपको बोला था कि मेटल जो होता है, मेटल जो होता है वो कैसा होता है, मेटल चमकदार होता है या फिर एकदम डल टाइप का होता है, इससे या फिर इससे होता है एकदम चमकते हुए, बताओ, मेरे तरफ चमकते हुए होता है या फिर इस तरह चमकते हुए, जो मैं नहीं हूँ, मैं एकदम मस्त चमकदार आदमी हूँ। सो गाइस तो मेटल आर लस्ट्रस, मेटल आर लस्ट्रस, मेटल क्या होता है, मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स आर लस्ट्रस। और नॉन मेटल्स आर डल इन नेचर, मेटल्स आर लस्टर। इसका भी एक एक्सेप्शन था, इसका भी एक एक्सेप्शन था, मैंने बोला था बहुत बार, मैंने कितना बार बोला होगा, कम से कम तो मैं 5 बार जरूर बोला होगा गाइस, 4 एक्सेप्शन है, चारों को याद कर लेना, 4 एक्सेप्शन है, चारों को याद कर लेना। तो बताओ इसका एक्सेप्शन था वो क्या था, क्या था गाइस, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। इसका एक्सेप्शन था, जिसका मैं हिंट देता हूं, जिसकी कमी से हमारे अंदर एक डिजीज होती है, जिसकी वजह से हमारा जो नेक होता है, नेक रीजन पे क्या होता है, सोलन हो जाता है, यानी नेक रीजन फूल जाता है। बताओ जरा सा, उसका नाम है डिजीज का, गोइटर, गोइटर उसी की वजह से होता है, बताओ। मतलब कि गाइस वो कौन सा डिजीज है, यानी कौन सा मेटल नॉन मेटल होगा, तो वो होगा आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो क्या होता है गाइस, चमकदार होता है, यानी आयोडीन लश्यस होता है। तो गाइस ये थी तीसरी डिफरेंशिएशन। ये सब मैंने पहले बता दिया है कि मेजोरिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, हीट की इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है, लश्यस क्या होता है, डल क्या होता है, ब्रिटल क्या होता है। इसी वजह से मैं इतना फास्ट में आराम से आपको डिफरेंशिएशन समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए कि टेलीग्राम का मैं आईडी बनाऊं, चैनल बनाऊं, जिसपे आप डाउट अच्छे से पूछ सकेंगे। कोशिश, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई विल गिव यू लिंक सून, डोंट वरी। सो गाइस चौथा है क्या होगा, चौथा कोई बता सकता है चौथा। सो गाइस मैं बोलता हूँ चौथा होगा मेटल आर हार्ड एंड मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रेंथ, मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिख लो, याद रहेगा। मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल आर नॉन मेटल्स आर नॉन मेटल्स आर अच्छा हार्ड होता है सॉफ्ट होता है, बताओ। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मेटल में वीक, नॉन मेटल सॉफ्ट एंड वीक होता है। इसका एक्सेप्शन होता है दोनों तरफ, यहाँ दोनों तरफ एक्सेप्शन होगा, यहाँ हार्डनेस की वजह से भी होगा और फिर हमारा स्ट्रॉन्ग की वजह से भी होगा, नॉन मेटल में भी सॉफ्ट और वीक दोनों की वजह से होगा। तो फटाफट बताओ क्या एक्सेप्शन होगा, फटाक से बताओ क्या एक्सेप्शन होगा, बताओ, जल्दी याद करो। चलो मैं बताता हूँ। एक मेटल होता है, एक्सेप्शन क्या है, मेटल सोडियम Na और पोटेशियम के जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, आर सॉफ्ट इन नेचर, इसका एक्सेप्शन है गाइस, सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट इन नेचर, इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको नाइफ से, नॉर्मल जो नाइफ होता है उससे आप इसको कट कर सकते हैं, सोचो कितना सॉफ्ट होता है। क्या आप कभी आयरन रॉड को क्या नाइफ से कट कर सकते हो, क्या कोई कर सकता है क्या, बताओ, कोई कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं सोडियम और पोटेशियम कि आप इनको चाहो तो आराम से नाइफ से इसको कट कर सकते हो। और इसका एक्सेप्शन क्या होगा, मैंने इसका एक्सेप्शन नहीं बताया था आपको, इसका एक्सेप्शन क्या होगा बताओ हमको, बताओ। इसका एक्सेप्शन होगा डायमंड। डायमंड के बारे में
जो कि हार्ड होता है, डायमंड जो कि हार्ड होता है। तो गाइस इसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक चीज बोला था कि ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड क्या होता है गाइस? डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। मैंने आपको बताया था ना कि डायमंड जो होता है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। बोला था कि नहीं बोला था कि आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। चलो बता दो इसी बात पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इसका आंसर होगा गाइस डायमंड। चलो गाइस 4 हमने पढ़ लिया, अब हम पांचवे की तरफ बढ़ते हैं। पांचवे की तरफ तो गाइस मेटल आर सोनोरस। यार बहुत प्यारा नाम लगता है मुझे, क्या गजब बोलने में लगता है यार। मेटल्स आर सोनोरस, फील आ गया, क्या फील आ गया। यानी मेटल्स आर सोनोरस, मेटल क्या होता है? सोनोरस होता है, यानी वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है गाइस, क्या करता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्या नॉन मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा? गाइस बताओ मुझे, क्या नॉन मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा? तो गाइस नॉन मेटल does not produce या फिर do not produce ringing sound। non metals are and sonorous, are not sonorous या फिर aren't sonorous, aren't sonorous। So guys metal और non metal के बीच physical property and differentiation of metal and non metal on the basis of differentiation of non metal and metal on the basis of physical property, ये है 5 पॉइंट आपके सामने। अगर 5 नंबर में पूछता है तो आप 5, कोई 5 तो 5 लिखोगे। अगर 3 नंबर एग्जाम में पूछा जाए तो 3 लिखोगे। अगर 4 नंबर पूछा जाए तो 4 लिखोगे। यानी ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट एक खत्म हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जल्दी से आप इसको नोट कर लेंगे। अब किसी के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मान लो कि 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया तो मैं क्या करूंगा? तो गाइस जहां तक कि मुझे पता है, मैं देखा हूं सीबीएसई के साइट्स पर भी, सीबीएसई ये नहीं कहता है कि 5 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन पूछो। सीबीएसई या फिर सीबीएसई कहता है नहीं कहता ये नहीं पता, लेकिन ये ब्लूप्रिंट जो उसका आता है मार्किंग ब्लूप्रिंट, उसमें कहीं पे नहीं दिया था कि 5 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। दैट्स फॉर गाइस। सो गाइस आप इसको जल्दी से नोट करो फटाफट। कोई बात नहीं गाइस, नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको रब कर लेता हूं। सो गाइस हमने पढ़ लिया केमिकल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंशिएशन। अब हम फिर से पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। गाइस ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इसके एग्जाम में आने की श्योरिटी मैं 100% का नहीं दे सकता। मैं इसका आने की श्योरिटी केवल 50% का ही दे सकता, क्योंकि मैं बहुत कम देखता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंशिएशन पूछा जाए क्लास 7 8 में। लेकिन 9 10 में इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, 90 90% की प्रोबेबिलिटी है। इसी के साथ हम देखते हैं। सो गाइस देखेंगे सबसे पहले जो होगा डिफरेंशिएशन वो क्या होगा, आप मुझे बता सकते हैं? तो गाइस मैं बोलता हूं मेटल फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड। और जबकि दूसरी तरफ मैं क्या बोलता हूं, दूसरी तरफ मैं बोलता हूं कि नॉन मेटल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? एसिडिक ऑक्साइड। तो एक तरफ मैं बोला कि बेसिक ऑक्साइड और एक तरफ बोला मैं एसिडिक ऑक्साइड। जब तब वो किससे रिएक्ट करेगा? जब अपना वो ऑक्साइड बनाएगा, यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ किस चीज में, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल में। दूसरी डिफरेंशिएशन क्या होगी? दूसरा होगा मेटल रिएक्ट विथ वाटर। वाटर से रिएक्ट होता है, पानी से मेटल जो है रिएक्ट कर जाता है। बहुत बार देखा हुआ, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन था गाइस, इसका भी एक्सेप्शन था, गाइस। क्या था इसका एक्सेप्शन? तो मुझे बताएगा? तो गाइस इसका एक्सेप्शन था, मेटल रिएक्ट विद वाटर का एक्सेप्शन था, गोल्ड था मेरे, सिल्वर था और कॉपर था।
ये जो है तीन, गोल्ड सिल्वर कॉपर, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं किसी भी फॉर्म में, यानी वाटर अगर किसी भी फॉर्म में सॉलिड लिक्विड हो या फिर गैस हो, किसी भी फॉर्म में गोल्ड सिल्वर और कॉपर रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ। तो गाइस दूसरी तरफ, एक तरफ तो मैं बोला कि मेटल रिएक्ट करता है, दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, यानी नॉन मेटल बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करता है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, यानी वाटर के साथ नॉन मेटल बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करना चाहता है। यानी वाटर के साथ नॉन मेटल जो है गाइस बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करना चाहता है। सो गाइस आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, तीसरा और लास्ट देखेंगे गाइस, तीसरा और लास्ट। मेटल मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म, या फिर टू फॉर्म्स, या फिर इसी को स्लाइड देख लिखना टू इवॉल्व यानी निकालना H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म, या फिर टू इवॉल्व H2 गैस। तो गाइस मैंने आपको इसका रीजन बता दिया था कि नॉन मेटल जो होता है वो क्यों रिएक्ट नहीं करता है एसिड से। मैं फिर से यहाँ पे चाहता तो बता देता, लेकिन नहीं बताऊंगा, आपका फिर आदत खराब हो जाएगा कि हर एक चीज पिछला वीडियो में छोड़ दो, पिछला वीडियो आप नहीं देखो और मैं इस वीडियो में आपको सब चीज पूरा अच्छे से मैं सब पढ़ा दूंगा आपको। ये अच्छी बात नहीं है, मैं आपका हैबिट नहीं लगाने वाला। आपको पूरा वीडियो पिछला वाला देखना होगा, तभी जाके आपको ये बात पता चलेगी क्यों रिएक्ट नहीं करता। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल दिया आपके लिए कि क्यों रिएक्ट नहीं करता, ये आप पता कर लो जाके मेरे पिछले वीडियो में। इसका मैं पिछला वीडियो में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देख लेना। तो गाइस ये थी लास्ट, क्या था लास्ट, और कुछ एक्सेप्शन भी था गाइस, कुछ एक्सेप्शन भी था इसका मेटल के साइड का। बताओ मुझे, मैंने आपको बोला था कि एक्सेप्शन जरूर याद रख लेना, मैंने लिखवाया था। तो गाइस इसका एक्सेप्शन था गोल्ड गोल्ड सिल्वर और कॉपर, गोल्ड सिल्वर और कॉपर, ये गाइस लेस रिएक्टिव, यानी मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बता दिया। अब तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में आता है गोल्ड, उससे ऊपर सिल्वर, उससे ऊपर कॉपर, यानी ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से एक है कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। इसी कारण से किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं, ये सब स्टेबल होते हैं खुद में खुद, इसी वजह से चाहते नहीं है कि हम किसी के साथ जाकर रिएक्ट करें। तो ये थी गाइस हमारी डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आप इसको जल्दी से नोट कर लो, समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसको समझा दूंगा फिर से। सो गाइस आप अभी तक इसको नोट कर लिए होंगे, और मैं इसको रब कर देता हूं, और नहीं किया हुआ तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। सो गाइस अब हम लोग देखने जा रहे हैं, अभी हमने क्या देखा, तो डिफरेंशिएशन देखी है फिजिकल प्रॉपर्टी का मेटल और नॉन मेटल के बीच में, और केमिकल प्रॉपर्टी का मेटल और नॉन मेटल के बीच में। अब हम लोग जा रहे हैं देखने यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हम मैं बोलूं तो मेटल का और नॉन मेटल का यूज बहुत सारा है, यानी इतना है कि हम उसको बता नहीं सकते, यानी एक्सप्रेस नहीं कर सकते तभी सभी यूजों को। मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस को एक साथ लिखा है और आपके सामने इसको प्रस्तुत किया है, यानी दिखाया है। तो ये सारा कुछ एग्जाम्पल है उसके, मान लो तो ये मैं उसका 5% भी नहीं लिखा, मैं उसका 5% भी यूज नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जितना भी थिंग्स है, यानी वर्ल्ड का जितना भी थिंग्स है, सब किसी ना किसी मेटल या फिर किसी ना किसी नॉन मेटल से ही बना है, किसी ना किसी मेटल या किसी ना किसी मेटल नॉन मेटल से ही बना है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा यूजेस होगा मेटल और नॉन मेटल का। तो कुछ यूज में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि आपसे कहीं पूछ दिया जाए तो आप इसे बता सकते हैं। तो पहला यूज क्या है, यूज इन मेकिंग यूटेंसिल्स गाइस आपको पता होगा, बर्तन, घर में जो बर्तन होते हैं खाना खाने के लिए, बनाने के लिए, या फिर उसको कुछ रखने के लिए,
वो सब का बनाने में जो यूज होता है वो किसका यूज होता है? मेटल का यूज होता है। इलेक्ट्रिक वायर दूसरा यूज है गाइस, यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, यानी इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में, आपने जो वायर्स देखा हो इलेक्ट्रिक वायर, उसको बनाने में मेटल का यूज होता है। दूसरा गाइस, पैकेजिंग मेडिसिन, चॉकलेट और फूड आइटम। यानी तीसरा यूज क्या है गाइस, आपने क्या एल्युमिनियम फॉइल, जैसे एग्जांपल में देता हूं, एग्जांपल समझाता हूं। एल्युमिनियम फॉइल को देखा होगा, एल्युमिनियम फॉइल जिसमें हम फूड को पैक करते हैं, या फिर उसको हम मेडिसिन को पैक करते हैं। मेडिसिन जो आता है देखना आपको कभी भी वो ग्रे कलर में ही होगा, यानी ग्रे कलर में ही होगा, यानी वो एल्युमिनियम फॉइल से पैक रहता है, पूरा प्लस एल्युमिनियम उसे पैक किया जाता है। चॉकलेट का अंदर वाला रैपर आपने देखा होगा, वो मेटल का यूज होता है। फूड आइटम्स को पैक करने, यानी जैसे रोटी घर में मम्मी टिफिन वफिन देती होगी, तो उसमें जो यूज होता है किसका यूज होता है? मेटल का यूज होता है। तो ये सब चीजों में मेटल का यूज होता है। मिक्सिंग एलॉय, अब एलॉय क्या होता है गाइस? ये होता है मिक्सचर ऑफ मोर देन टू नॉन मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मोर देन टू मेटल्स। मेटल्स का मतलब एक से ज्यादा मेटल जब आपस में मिल के एक मिक्सचर तैयार करता है और उससे कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं एलॉय। मेनली गाइस जो एलॉय बनता है वो किस मेटल से बनता है? तो बनता है जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, ये सब जो मेटल्स हैं कुछ उनसे ज्यादातर एलॉय बनता है। तो एलॉय क्या होता है गाइस? आपने कभी ब्रास का नाम सुना होगा, ब्रास का। ब्रास इज टाइप ऑफ एलॉय, जो वेसल्स यानी फ्लावर वेसल्स जो आपने देखा होगा, वो सब किसका बना होता है गाइस? मेटल का जो फ्लावर वेसल्स होता है वो सब एलॉय ही होता है, वो सब एलॉय होता है। यानी एलॉय बनाने में भी हम मेटल का यूज करते हैं। लास्ट यूज है, लास्ट तो नहीं कर सकते, मतलब मैं जो लिखा उसका लास्ट यूज है, यूज इन मेकिंग टूल्स एंड ज्वेलरीज। जो मम्मी लोग या फिर लड़की लोग आपने देखा हो कान में अच्छे से ज्वेलरीज पहनना, गोल्ड ज्वेलरीज हुआ, सिल्वर ज्वेलरीज हुआ, नॉर्मल ज्वेलरीज हुआ, वो सब ज्वेलरीज मेटल से ही बनता है। टूल्स करने का मतलब गाइस, जैसे कि आपने कभी देखा होगा स्क्रू ड्राइवर देखा होगा, नट्स देखा होगा, फिर नेल्स देखा होगा, उसका फिर क्लिप्स देखा होगा, आयरन क्लिप्स देखा, आयरन नेल्स देखा होगा, बहुत सारा आपने टूल्स देखा होगा, जैसे कि ड्रिल मशीन देखा होगा, बहुत सारा आपने टूल्स देखा होगा। सभी टूल्स का बनाने में यूज किसका आता है? मेटल्स का। तो गाइस मैं ये कुछ यूजेस आपके सामने लाया था मेटल्स का। अब कुछ यूज नॉन मेटल का देख लेते हैं। नॉन मेटल का यूज, जैसे कि गाइस मैं सबसे पहले बताता हूं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जिसको हम, जिसके द्वारा मान तो उसी के द्वारा यानी उसी के हेल्प से हमारा जो लाइफ है वो नॉर्मल चल रहा है। यानी आपने अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले, जब इस चीज की यानी नॉन मेटल ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी से हमारे इंडिया में या फिर बोलो तो मैं पूरा वर्ल्ड में बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के चलते डेथ कर गए। बहुत सारे लोग डेथ कर गए। क्यों डेथ किए गाइस? तो केवल ये ऑक्सीजन की कमी हो गई। यानी सोचो कि देख नॉन मेटल ऑक्सीजन है जिसका यूज हमारे लाइफ में कितना है, यानी उसके बिना हमारा नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ है वो नहीं चल सकता। सो गाइस तो थोड़ा सा ज्यादा हम देखेंगे किसका यूज ऑक्सीजन का किस चीज में है, तो ब्रीथिंग में, यानी सांस लेने में छोड़ने में किसका यूज ज्यादा है? ऑक्सीजन का। दूसरा यूज है गाइस मेकिंग इन फर्टिलाइजर्स, जो हम खेत में फर्टिलाइजर्स डालते हैं आजकल नाइट्रोजन का बना होता है वो सब मेनली, तो उसका यूज किसका? नॉन मेटल जो होता है नाइट्रोजन, उसका यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने। तीसरा यूज है गाइस, आप कुरकुरे खाते होंगे या फिर लेज खाते होंगे या फिर कोई पैक सामान लेते हो, कोई भी पैक सामान के अंदर जो गैस भरा होता है, देखता होगा कुरकुरे का 5 रुपए का पैकेट लिया, इतना खुला हुआ पैकेट है, जब अंदर से उसको फाड़ा तो देखा इतना सा सामान है, इतना सामान। अरे भाई इतना एयर क्यों भरा जाता है आखिर? तो भाई इतना एयर जो होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन का गैस होता है। किसका गैस होता है? नाइट्रोजन का गैस होता है। और इसलिए भरा जाता है, इसलिए भरा जाता है कि वो खराब ना हो, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके खराब ना हो। नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ भी जाता है तो रिएक्ट नहीं करता है, बहुत कम मात्रा में रिएक्ट करता है, इसी वजह से हम उसको डालते हैं, मतलब यूज होता है। तीसरा यूज है गाइस, चौथा यूज है मतलब यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। गाइस एक क्लोरीन होता है नॉन मेटल, एक नॉन मेटल है क्लोरीन, जिसका यूज होता है वाटर प्यूरिफाई करने में। वाटर को प्यूरिफाई करने का मतलब गाइस आपने कभी देखा होगा, आपने कभी देखा होगा टैंकर होता है, टैंकर्स में या फिर नगर निगम, जो नगर निगम हमारा होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं, वो सबको आपने देखा होगा कि जो नाले होते हैं, नाला में क्या करते हैं, क्लोरीन एक किसी चीज का व्हाइट कलर का पाउडर का छिड़काव करते हैं, जिससे क्या जितना भी डस्ट होता है नीचे की तरफ चल जाता है, जितना भी। या फिर जिसके पास, जिसने कभी स्विमिंग पूल देखा हो उसमें इस्तेमाल होता है क्लोरीन का, उसका डस्ट क्लीन करने के लिए। नीचे की तरफ क्या होता है, क्लोरीन को हम डालते हैं, जितना भी वाटर का डस्ट होता है सबको एब्जॉर्ब करता है और एक परत बना देता है, जमीन पे ले जाकर उसका एक परत बना देता है, हमको साफ करने में आसानी होती है। सो वाटर प्यूरिफिकेशन में क्लोरीन एक नॉन मेटल का यूज होता है।
मैंने कहा सबका नाम नहीं लिया, स्पेसिफिक नाम है, जरूरी नहीं क्लोरीन है, मैंने एक एग्जांपल दिया क्लोरीन हो सकता है। तो आपको अगर लिखना होगा तब मेरे आप बोलने के वजह से आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन एग्जाम्पल, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे जो है। एक होता है गाइस कार्बन। कार्बन का मैं बात करूं तो हमारे जो जीवन लाइफ चल रहा है उसका 60% हकदार कार्बन होता है। कार्बन का कंपाउंड होता है ग्लूकोज, जिसकी वजह से हमारे अंदर एनर्जी ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी वहां से हमको एटीपी मिलता है, और तब हम उसे एटीपी को लेके अपना जीवन लाइफ में जो भी काम था, यहाँ उठाना एटीपी की वजह से, ये ऐसे करना है एटीपी की वजह से, मुझे यहाँ गर्दन झुकाना है एटीपी की वजह से, मुंडी झुकाना है एटीपी की वजह से, ऐसे करना है एटीपी की वजह से। जितना भी हम काम करते हैं सब एटीपी की वजह से करते हैं। और वो कैसे टूटता है गाइस, तो ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ब्रेक होता है तो हमको एटीपी प्रोवाइड करता है। यानी कार्बन को हम बोलते हैं एक तरह से फ्यूल। फिर पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, उसमें क्या होता है गाइस, कार्बन का ही कंपाउंड होता है। क्या होता है, कार्बन का ही कंपाउंड होता है। नहीं, कार्बन एक नॉन मेटल जिसका बहुत सारा यूज है। मैं अभी ही आपको कितना सारा यूज बता दिया, सोचो कितना सारा यूज होगा मेटल एंड नॉन मेटल का, आप सोचो। तो ये कुछ यूजेस थी जिसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे कि मान लो कभी किसी ने एग्जाम में पूछ दिया, या फिर कोई आपको मान लो कोई रिलेटिव्स आए, और या फिर कोई दोस्त आया, कोई आया और आपसे पूछ दिया, क्या आप क्लास में गए, मान लो टीचर से आपसे पूछ दिए कि बता दो बेटा, खड़ा हो जाओ और बोलो कि बता दो तो कि नॉन मेटल और मेटल का दो दो यूज बता दो मुझे। तो आप इसमें से कोई भी दो यूज बता सकते हैं। बोले चार चार यूज बता, तब कोई भी चार चार बता सकते हैं, पांच पांच बता दो, छह छह बता दो, दस दस बता दो यार, दस दस बता सकते हैं। मैंने इतना आपको बता दिया। केवल एक कार्बन ले लो यार, केवल एक कार्बन ले लो नॉन मेटल में, इसका 10 से 20 यूज होगा, इसी तरह मुंह पे याद होगा, यानी ऑन माउथ ऑन टंग याद होगा यार 20 यूज। उसका फिर एक ले लो, कोई एक इधर से ले लो भाई, उस चीज पे मैं 20 यूज बता सकता हूँ, मेरे टंग पे याद है, बहुत सारा यूज होता है। जो आप इसको अच्छे से नोट करके इतना सा याद कर लो कि आपको इजी रहेगा। सो गाइस, आपने अभी तक इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, तो अब मैं इसको रब करता हूँ, और हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। छोटा सा टॉपिक बचा हुआ, हमने एलिमेंट का 3 भाग में बांटा था, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। तो भाई छोटा सा मेटलॉइड्स बता हुआ है, 4 से 5 लाइन लिखना होगा, और छोटा सा मैं उसको समझा देता हूँ। अभी मेटलॉइड्स के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, 11 12 में जाइएगा तो मेटलॉइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। तो गाइस अब मैं इसको रब करता हूँ। सो गाइस, और इसके साथ में, इस टॉपिक के साथ होगा हमारा ये चैप्टर द एंड। क्या होगा, चैप्टर द एंड। सो गाइस, हम अब पढ़ेंगे मेटलॉइड्स। अभी तक जो हमने पढ़ा वो आप लोगों ने नोट किया होगा, साथ ही साथ उसको याद किया होगा। नहीं भी याद किया हो तो आपके पास अभी टाइम है, आप उसको याद कर लेंगे। और कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे कि सर मुझे ये डाउट है, आप उसको कमेंट में लिख देंगे, मैं उसको अगले वीडियो में समझा दूंगा आपको। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, तो मेरा जो वीडियो मैं न्यू अपलोड करूंगा वो आपके पास तुरंत ही चल जाएगा, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, हम देखते हैं मेटलॉइड्स होता क्या है। इंटरमीडिएट वर्ड एक होता है जिसका नाम आपने सुना होगा। इंटरमीडिएट बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि अगर आप लाइफ की बात करो, आप लाइफ की बात करो तो एक क्लास होता है 11th और 12th। 11th और 12th एक क्लास होता है। एक होता है बच्चा, बचपन छोटा वाला क्लास, जैसे 10th, नर्सरी टू 10th। एक होता है फिर उसके बाद हायर एजुकेशन, यानी ग्रेजुएशन हुआ, एमबीबीएस हुआ, जो आगे ऊपर वाला क्लास। एक बीच में होता है 11th और 12th, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट क्लासेस। इंटरमीडिएट क्लासेस यानी वो एक बीच का क्लास है, यानी बेस है, पूरा एक कंप्लीट बेस, यानी मिडिल बेस है। एंड इसके बाद क्या होता है, इस क्लास का बच्चा क्या होगा, अब वो अपने लाइफ के बारे में खुद पे डिपेंडेंसी लाने लगेगा। क्या खुद पे डिपेंड, यानी इंटरमीडिएट एज एक होता है जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ एडोलसेंस, यानी वो इंटरमीडिएट एज है। तो उसके बाद बच्चा के पास क्या होता है, मैच्योरिटी आने लगती है। उसी प्रकार से मेटलॉइड्स जो होता है वो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है मेटल और नॉन मेटल का। उसी प्रकार से मेटलॉइड जो होता है वो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो अब देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। द एलिमेंट हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आर नोन एज मेटलॉइड। ऐसा एलिमेंट है जिसका प्रॉपर्टी बीच में हो, यानी मेटल कुछ प्रॉपर्टी मेटल का हो, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का हो, तो उस ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं गाइस, तो मेटलॉइड्स बोलते हैं।
इसका एक प्रॉपर्टी होता है गाइस, तो मेटलॉइड्स आर सेमी कंडक्टर, यानी वो सेमी कंडक्टर होते हैं। अब सेमी कंडक्टर क्या होता है, सो बात करते हैं। चलो इस कंडक्टर क्या होता है, पूरी तरह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे, ट्रांसफर कर दे एक साइड से दूसरे साइड, उसको बोलते हैं कंडक्टर। मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक वायर है तो, और इधर एक इलेक्ट्रिक वायर, इधर बल्ब जो है, पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, बल्ब ग्लो कर जाएगा, तो उसको बोलते हैं कंडक्टर। एक तरह मान लो कि क्या हुआ, यहाँ से हीट, हम यहाँ पे हीट किए इसको, थोड़ी देर पता चला कि यहाँ पे हीट आ गया इस एंड पे भी, यानी ये होगा ट्रांसफर, यानी पूरी तरह से हीट को ये ट्रांसफर कर देता है। लेकिन ये क्या होता है, मेटलॉइड जो होता है वो पूरी तरह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं करता है, पूरी तरह से नहीं करता है। क्या करता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी अपने पास इसको ऑब्जॉर्व कर लेगा, थोड़ा सा पास करेगा, हल्का हल्का पास करेगा, और हल्का हल्का क्या करेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। उसी को बोलते हैं हम गाइस सेमीकंडक्टर, यानी बहुत छोटे और कुछ समय के लिए ही इसको ट्रांसफर करेगा, कुछ समय के लिए ही ट्रांसफर करेगा। जैसे आपने बात सुना होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम सुना होगा, सेमी परमिएबल, यानी हमारे कुछ समय के लिए कुछ मेटल्स या फिर कुछ आयंस को एक साइड से दूसरे साइड जाने देगा हमारे इच्छा अनुसार। उसी प्रकार से मेटलॉइड्स होता है, ये जितना हम चाहे, मतलब स्मॉल इंटेंट के लिए, स्मॉल इंटेंट, स्मॉल छोटे समय के लिए क्या करेगा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनेगा, और उसी चीज को बोलते हैं सेमी कंडक्टर। इसका एग्जाम्पल होता है गाइस सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। सो गाइस इसी के साथ हमारा हमारा मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड चैप्टर का हो गया इति श्री रेवा खंडे, यानी इसका ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। और इसके साथ समाप्ति के साथ हमें बहुत खुशी हुई कि मैं इस चैप्टर को खत्म कर चुका हूं, और आपके लिए भी बहुत खुशी हुई कि आप अब इस चैप्टर को पढ़ेंगे और ज्यादा टैलेंटेड हो जाएंगे, ज्यादा इसके बारे में नॉलेज लेंगे। और फिर आपको जो जो मेरा इस वीडियो को देखेगा वो शायद अपने क्लास में किसी से पीछे ना रहे इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं छोड़ा है, पूरे कंप्लीट डिटेल बता दिया है, क्लास 9-10 तक का पूरा कंप्लीट डिटेल मैंने इस वीडियो में यानी इस चैप्टर में बता दिया हूँ। तो गाइस धन्यवाद, और मैं जो पिछले वीडियोस का लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी देखने में। और फिर एक बार जाने से पहले आप सबसे बोल देना चाहता हूं कि जो भी इस चैनल पे अभी नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दे, साथ साथ लाइक कर दे और बेल आइकन को दबा दे। So guys, thanks for watching this video and gaining some knowledge. This is my team. See more videos, see my lectures and gain some knowledge in free. So guys, let's stop.